दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम अकेले महसूस करते हैं, जब रिश्ते हमें दर्द देते हैं और जब हम सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे समय में हमें चाहिए सिर्फ एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन, और वो हमें मिलता है श्री कृष्ण के उपदेशों से। तो आज हम बात करेंगे जीवन की कठिनाइयों और कृष्ण के उपदेशों के बारे में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे चैनल भागवत गीता जी में आपका स्वागत है। जब रिश्ते दिल दुखाए तो इसे सुन लेना। हमारे जीवन में रिश्तों का एक अहम स्थान होता है। रिश्ते हमें भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं, हमें अपनी खुशियों और दुखों में साथ पाते हैं। लेकिन जब किसी रिश्ते में विश्वास टूटता है, हमें धोखा मिलता है या हमें लगता है कि कोई हमारे साथ सच्चा नहीं है, तो वह दिल को बहुत गहरा दुख पहुंचाता है। ऐसे समय में जब दिल टूटता है तो हमें अपने भीतर शांति खोजने की ज़रूरत होती है। इस शांति को पाने के लिए हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे कठिन समय में गहरे विचार दिए थे। अर्जुन अपने रिश्तों में उलझा हुआ था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे किस तरह अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि उसके मन में रिश्तों और कर्तव्यों के बीच टकराव था। कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जीवन में रिश्ते और कर्तव्य दोनों का महत्व है, लेकिन सबसे पहले हमसे यह उम्मीद की जाती है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे कर्म हैं और कर्म का फल तुम्हारे बस में नहीं है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो हमें हर चुनौती से सामना करने की ताकत मिलती है। रिश्तों में हो या जीवन के किसी अन्य पहलू में परिणाम पर चिंता करना हमारे मानसिक शांति को चुराता है। जब रिश्तों में दुख आता है तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम किसी भी इंसान से उम्मीदें रखते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। यदि किसी रिश्ते से हमें दुख मिल रहा है तो यह जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति गलत हो, बल्कि हमें अपनी अपेक्षाओं पर फिर से विचार करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल के लिए कभी भी दूसरे से उम्मीद न रखो। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों में हमें अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाना चाहिए, लेकिन हमें अपने दिल में किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए। यह मानसिक शांति की ओर पहला कदम होता है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि रिश्तों और दुखों का भी एक उद्देश्य है। हमें ये समझना चाहिए कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जो भी अनुभव करते हो वह तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें दुख और कठिनाइयों से भागने की बजाय उन्हें अपने आत्म सुधार का अवसर मानना चाहिए। हमारे भीतर ऐसी असीम शक्ति छिपी हुई है जिसे पहचानने की जरूरत है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यही शक्ति हमारे भीतर भी है। हम जब अपने आत्मविश्वास को जागृत करते हैं तो हमें जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस मिलता है। चाहे वह रिश्तों में संघर्ष हो या कोई अन्य समस्या, जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। शांति और संतुलन पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, परिणाम पर नहीं। हमें अपने कर्मों में ईमानदार रहना चाहिए और दिल से उन्हें करना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं तो मानसिक शांति अपने आप प्राप्त होती है। जीवन में कई बार हम रिश्तों से या समस्याओं से दुखी होते हैं, लेकिन कृष्ण के उपदेशों को समझकर हम इन्हें एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे कर्तव्य को निभाने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है। इस जीवन में किसी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर समझना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाओ, परिणाम की चिंता मत करो और कृष्ण की शरण में अपने दिल को शांति से भर दो। कृष्ण का यही संदेश हमें देता है कि जब रिश्ते दिल दुखाए तो हम अपनी शक्ति और अपने कर्मों में विश्वास रखें। यही वह रास्ता है जो हमें मानसिक शांति और जीवन के हर संघर्ष से पार पाने की ताकत देता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।